मेरा सीधा सवाल महेश जी ये कि ये हादसे ये क्या मान रहे हैं आप? ये तो हादसे हैं, हो जाते हैं। अभी अभी की प्रतिक्रिया इसी का जिक्र करते हुए मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? हादसे और दुर्घटना को जो है इस प्रकार से एनालिसिस करना, इस प्रकार से विश्लेषण करना, मैं समझता हूँ कि मानवीय संवेदनाएं हमारी जो या मानवीय मूल्य है उसके ऊपर भी कहीं आघात पहुंचाना है। आप पहले ही कह रहे हैं कि इस तरीके से सवाल पूछना ही गलत है। एक सेकंड मैं आपको पूरा एक सेकंड। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप घर पे बैठे रहते हैं, आप ऐसे आपके परिवार में चर्चा होती होगी, आप घर पे ऐसी घटनाएं देखते हैं, आपके दिल में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहां सुरक्षित है? लगातार इस पूरे साल में 6 महीनों के भीतर जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने लोगों की जान गई हैं, तो ये घटनाएं क्या बंद नहीं होंगी क्या? मतलब ये घटती रहेंगी? हादसों का क्या, हादसे हो जाते हैं क्या? नहीं हमारी समझ। तो एक बात सुनिए, उनको सजा देनी चाहिए। महेश जी, मेरे पास कोई बाइक है, मैंने वो आपको बाइक 20 साल पहले दे दी। अब उस बाइक के रखरखाव का जिम्मा आपका है या मैं पूछूं 20 साल पहले, भाई तुमने मुझे बाइक दी, तुमने क्या किया इस बाइक के साथ, किया आज मेरे साथ? आप गजब बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपको नेताओं के बीच नोक झोंक, वाद विवाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो हमारे चैनल पर पर डे आपको दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स वीडियो देखने के लिए मिलती हैं, जहां पर आप तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं की राय जानते हैं और जो नोक झोंक होती है, और कई बार तो वो नोक झोंक जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को भी हम आपको दिखाते हैं जिससे कि आप इन्हें एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, आज की डिबेट को आप लोग जरूर एंजॉय कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिबेट है। जिस तरीके से देश में इस समय लगातार हादसे हो रहे हैं, उसी पर ये न्यूज़ 24 की डिबेट है। तो आप लोग इस डिबेट को एंजॉय कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, डिबेट देखते हैं। मेरा सीधा सवाल महेश जी ये कि ये हादसे ये क्या मान रहे हैं आप? ये तो हादसे हैं, हो जाते हैं। अभी अभी की प्रतिक्रिया इसी का जिक्र करते हुए मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? नहीं, हादसे और दुर्घटना को जो है इस प्रकार से एनालिसिस करना, इस प्रकार से विश्लेषण करना, मैं समझता हूँ कि मानवीय संवेदनाएं हमारी जो या मानवीय मूल्य है उसके ऊपर भी कहीं आघात पहुंचाना है। सवाल है कि इस तरह की किसी भी दुर्घटना या इस तरह की कोई भी दर्दनाक घटना के अंजाम देने से हर कोई वाकिफ नहीं होता है, या वो शासन हो या प्रशासन हो। नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। कहीं मानवीय भूल होती है। तो आप पहले ही कह रहे हैं कि इस तरीके से सवाल पूछना ही गलत है। एक सेकंड मैं आपको पूरा बता दूंगा। एक सेकंड, इस तरीके से सवाल की देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आप जिस प्रकार से बातों को आप कह रही हैं कि कोई फ्रॉड है, तो फ्रॉड तो समझ में आना चाहिए ना दर्शकों को। अगर मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाओं का आप नाम ले रही हैं उसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रॉड का कितना लेना देना है। अगर वो फ्रॉड जो है समझ में तो आना चाहिए ना। देश में घटनाएं कोई आज थोड़ी हो रही, घटनाएं जो है लगातार होती रही। अहमदाबाद में प्लेन हादसा होता है, मोरबी में पुल, याद कीजिए घटना, अभी कल फिर उसी तरीके की घटना सामने आ जाती है। 2022 से 2025 तक कुछ नहीं बदलता है। मैडम, घटनाएं सिलेक्टिव नहीं होती हैं, घटनाएं होती हैं। या वो मैंगलोर में अगर फिसल के जो है 159। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप घर पे बैठे रहते हैं, आप ऐसे आपके परिवार में चर्चा होती होगी, आप घर पे ऐसी घटनाएं देखते हैं, आपके दिल में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहां सुरक्षित है? अगर घर से बाहर निकले किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, आप घर में भी बैठ जाइए, बीमार गिर जाएगा, घर पे ही कुछ गिर जाएगा, घर में ही हादसे का आप शिकार हो जाए। आशा जी, सरकार की सबसे पहले यही चिंता थी अहमदाबाद की घटना के बाद कि कम से कम जो एक चिंता है, जो चिंतातुर लोग हैं, उनको उस चिंता से बाहर निकाला जाए। इसीलिए डीजीसीए ने जो है अक्सर जो है यहाँ पे ये होता रहा कि जब भी विमान दुर्घटनाएं हुई उसके बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट अरसों बरसों तक लटकता भटकता हुआ पता नहीं कहां चला गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता था, कोई फैसले नहीं लिए जाते थे। सरकार जो सख्ताई करनी चाहिए वो नहीं करती थी, लेकिन डीजीसीए ने तुरंत के तुरंत जिन चीजों को, जिन मानकों को जो है सख्त से सख्त बना के काम करने की गुंजाइश जहां पे थी, या वो फ्यूल इंजन को लेकर हो, कंप्लीशन को लेकर है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लेकर है, उन सब चीजों पे जिस प्रकार से, या ड्रीम लाइनर को फिर से दोबारा से उसको चेक करके और दुरुस्त करके और फिर उसके ऊपर हम कोई आगे बात बढ़ाएंगे। साथ में ये भी हमने सुनिश्चित किया कि कोई ऐसा शरारती तत्व या देश के दुश्मन का हाथ ना हो ऐसी घटनाओं में, उसके दृष्टि से भी हमने काम करना शुरू किया, जांच करना शुरू किया। मैं एक घटना का जिक्र कर ही नहीं रही महेश जी, पहले तो ये क्लियर कर लें। मैंने तो बाकायदा पूरी लिस्ट गिनवा दी। अभी लगातार इस पूरे साल में 6 महीनों के भीतर जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने लोगों की जान गई हैं, तो ये घटनाएं क्या बंद नहीं होंगी क्या? मतलब ये घटती रहेंगी? हादसों का क्या, हादसे हो जाते हैं क्या? ये हमारी समझ। जो उसके देखिए आशा जी, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, मान लीजिए कोई भी घटना है, उस घटना में जो है मान लीजिए पायलट कहीं इन्वॉल्व है, कहीं कोई जो विमान कंपनी है वो इन्वॉल्व है, कहीं उसके संचालन में कहीं गड़बड़ी है, उसमें सरकार की कोई मतलब सरकार तो सख्ताई कर सकती है। हाँ, तो कोई तो आप मान रहे हैं ना कि कोई तो कारण है, आप ये मान रहे हैं ना कि कोई तो कारण है, अगर कानूनी कारणों के तहत तक जाना होगा, ये आप मान रहे हैं कोई तो कारण है। कार्रवाई अगर नहीं हुई हो, कानूनी कार्रवाई में कहीं
अगर लैप्स हुआ हो, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो, कोई भी हादसा हो, उससे कहीं मुंह फेरा गया हो, कहीं उसके ऊपर जो है पानी फेर दिया गया हो, जो अक्सर होता रहा है इस देश में। आपको मैं 100 ऐसी घटना बता दूंगा जिसमें आज तक, अभी तक एक रेल दुर्घटना हुई थी अररिया में, आज तक उसकी रिपोर्ट और आज तक उसमें किसी ने भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के सैकड़ों ऐसी घटनाओं का एग्जाम्पल और उदाहरण देके बताया जा सकता है कि इस देश में दुर्घटनाओं के ऊपर किस तरह का जो है घड़ियालू आंसू बहाया जाता था और किस तरह से काम किया जाता था। अभी हाल में ही देखिए बैंगलोर में भी जो हुआ, राज्य सरकार जो है वहां पे अगर मान लीजिए रनवे पे फिसलन हुआ, क्या कार्रवाई हुई? राज्य सरकार का वो बनता है, वो कर्नाटक सरकार का, केरल में जो घटना घटी उसमें भी राज्य सरकार की बनती है जुडिशियल। लेकिन सवाल है कि उसमें हुआ क्या? लोगों का अपना एजेंडा है, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक कारणों से जो है घटनाएं और दुर्घटनाओं की लिपापोती चलती रहती है। तो ये मानवीय मूल्यों का जो इस तरह से मतलब जो उसके ऊपर आघात पहुंचाया जाता है, सबसे पहले तो मुझे उस पर आपत्ति है। और देश में आज तो आपको पुणे को लेकर भी आपत्ति होगी? पुणे में 3 महीने पहले पुल बंद था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 100-150 लोग पहुंच जाते हैं पुल पर बाकायदा सेल्फी लेने के लिए, मनोरम दृश्य देखने के लिए। तो वहां पर भी आपत्ति आपकी जरूर होगी, मैं मानती हूँ। वहां पर भी आप सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे आज की डेट में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि पुल जो बना था, याद करिए कि 2002 से लेकर 2005 में उस पुल का निर्माण किया गया, और तब की सरकार किसकी थी? एनसीपी और कांग्रेस की। बनाने वाले कौन थे? आज जो हमें आईना दिखाने चलेंगे इसको लेकर, उनसे पूछिए ना जरा कि ये वही पुल है कि तुम लोगों ने बनाया और ये 25 साल में ढह गया। चलिए, मैं कह रहा हूं कि लोग उसके ऊपर गए, वहां जो भी नेग्लिजेंस हुआ उनको सजा देनी चाहिए। महेश जी, उनके खिलाफ अगर मेरे पास कोई बाइक है, मैंने वो आपको बाइक 20 साल पहले दे दी। अब उस बाइक के रखरखाव का जिम्मा आपका है, या मैं पूछूं 20 साल पहले भाई तुमने मुझे बाइक दी, तुमने क्या किया इस बाइक के साथ कि आज मेरे साथ? आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं मैडम, बाइक की बात नहीं है, यहाँ एक पुल निर्माण की बात है। पुल निर्माण को लेकर जिस तो व्यवस्था कौन देखेगा महेश जी? व्यवस्था कौन देखेगा? मैं फिर से कह रहा हूँ, पुल निर्माण करने का मतलब है कि जिस चीज को बनाया गया उसको तोड़ के जाके कोई सरकार आने वाली चेक नहीं करने जा रही है। ये विश्वास, एक विश्वसनीयता तो फिर आपके पास नहीं, एक निर्माण पे अगर इस तरह का सवाल, तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। एक मिनट, तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। 1 साल पहले वहां पे सरकार की तरफ से, 1 साल पहले जो वहां पे नगर पालिका है उसकी तरफ से टेंडर हुआ था इस पुल को तोड़े जाने का, और ये पुल इस्तेमाल ना हो 1 साल पहले। लेकिन 1 साल के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस पर बाकायदा बाइक्स लेकर के लोग इधर से उधर होते रहे, और वो पुल किस अवस्था में था कि लोगों को लगा उधर कोई मेंटेनेंस उसका नहीं हुआ, वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, वहां पर कोई गार्ड तैनात नहीं था, लोगों की जिंदगी उनके अपने जिम्मे छोड़ दी गई। ये सच्चाई है। अब बताइए आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, क्या आपको लग रहा है कि उस जिम्मेवारी से जो है सरकार ने किसी प्रकार से मुंह मोड़ा है? उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, और किसी प्रकार से उसमें किसी को जवाबदेही तय नहीं की गई है? ऐसा क्या लापरवाही हुई है क्या? नहीं तो कब होगा? मोरबी में मोरबी में क्या हुआ मुझे बताइए। मोरबी में क्या, मोरबी को हो गए 2.25 साल लगभग हो गए, आप मुझे बताइए मोरबी में अब तक क्या हुआ? मोरनी में तो ऐतिहासिक कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई? उसमें जितना त्वरित गति से अरेस्टिंग हुई, जिस तरह से लोगों के खिलाफ जो लोग गुनाहगार थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ। यहाँ तो उसी मोरनी में याद करिए कि जिंदा लोग बह गए, जिंदा जो है जलमग्न हो गए, जल समाधि ले लिए बाढ़ में। उसकी आज तक ना रिपोर्ट आई, ना उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कांग्रेस की तब की सरकार से किसी ने पूछने की भी हिम्मत नहीं करी। वो भी मैं पूछ सुरेंद्र जी हमारे साथ है, लेकिन मोरबी में ये हुआ महेश जी, जिस मोरबी में ये हुआ कि निचली अदालत में केस चल रहा है, अभी तक एक सजा नहीं हुई, लगभग 3 सालों का वक्त कम होता है। ये कह देने मात्र से कि नहीं वहां कुछ नहीं हुआ, ये जाती होगी उन लोगों के साथ जिनके जो कम से कम ऐसी घटना और दुर्घटना के बाद जो है अगर कोई अमला जमला शासन प्रशासन या जो लोग भी हैं जिन्होंने त्वरित गति से या अच्छे तरीके से काम किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो लोग अपराधी थे या जो उसके गुनाहगार थे या जो उसके लिए जिम्मेवार थे उनको कहीं ना कहीं कानून के कटघरे में लाके तो जाती तो ये भी थी कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया, ये भी आप ही की सरकार में हुआ। देखिए, हमने ठेका देने का काम जो है वो कोई ऐसा काम नहीं था कि कोई लाला जी की दुकान की तरह हमने कोई काम किया। जो वहाँ की लोकल बॉडीज थी और उसमें जो वहाँ के गुजरात उच्च न्यायालय ने जिन जिन चीजों को गलत समझा उन सबको कटघरे में खड़ा किया। मोरनी हो या कोई भी घटना हो मैडम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ ये संवेदनशील सरकार है, और किसी भी घटना के लिए किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, किसको सजा दिला रहे हैं, मेरे उससे एक आम आदमी का, एक कॉमन मैन का कोई मतलब नहीं, एक लेमैन का। उसका मतलब ये है कि मेरे परिवार के किसी की जान क्यों गई, और अगर गई तो उसे जिम्मेदार कैसे, किसको जिम्मेदार माना गया, किसको सजा हुई? मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगी, सीधा सीधा मेरा सवाल। अभी आपसे क्या कहा? एक देश के नागरिक के तौर पर ये होगा, पूरे के पूरे रेल डूब जाती है, उसका आज तक कभी उसके ऊपर कोई उस घटना के ऊपर आज। मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आना चाह रही हूँ, मैं फिर आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी को एक मिसाल देके समझा के कि हमारी सरकार ने जो है लीपापोती करने के बजाय हमने ये एक्शन लिया, समझ में आता है ना कि हाँ वो सरकार थी जो कि दुर्घटना के ऊपर जो है इतना बड़ा काम करती थी, और एक ये सरकार है। ठीक है, अच्छी बात है, आप यहाँ पर बैठ के मान रहे हैं कि आप भी वही हैं और सुरेंद्र जी भी वही है। एक्चुअली सुरेंद्र जी सच्चाई भी है, हर सरकार का ये हाल है।